हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि डार्ट में प्रिंट स्टेटमेंट का कैसे यूज कर सकते हैं और वैल्यू को वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं, डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपना डार्ट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि हम डार्ट के कोड लिख सकें। यहाँ पे मैंने अपना डार्ट पैड ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर हम लिखेंगे अपना पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट लिखना पड़ता है एंड यहाँ पे टर्मिनेशन के लिए हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है एंड जहाँ पर हमें लिखना पैरेंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाऊंगा जो कि एक सेंटेंस है और आपको बताया था मैंने कि अगर सेंटेंस होता है तो उसको स्ट्रिंग में स्टोर हो जाते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे डबल कोट्स लगा रहे हैं एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पर हम रन का बटन दबाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा जो है प्रिंट हो गया है। ये हमारे आउटपुट विंडो है, ये हमारी कोडिंग विंडो है। देन अब हम देखते हैं कि इंट टाइप का जो डेटा टाइप है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट लिखूंगा एंड जो भी मेरा वेरिएबल का नाम रहेगा उसे मैं जैसे यहाँ पे एक्स दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ 5 और ये सेमीकोलन जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करने के लिए हम यहाँ पे डॉलर का साइन लगाते हैं एंड जो भी वेरिएबल की वैल्यू रहती है वो देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स दे दिया, तो यहाँ पर जो हमारा हेलो और जो एक्स की जगह है वो हमारी 5 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो और 5 प्रिंट हो गया हमारा। तो ये हमारा इंट डेटा टाइप था। तो यहाँ पर मैं डबल डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर डबल लिख के मैंने डी कर दिया एंड यहाँ पे मैं कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली है एंड यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो दिस इज डॉट पैड। तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे एंड यहाँ पर अगर हमें सब कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक्स प्रिंट करवाना है। देन अगर हमें कोई भी न्यू लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे अगर हमें कोई भी लाइन चेंज करनी है, अगर हमें न्यू लाइन पे आना है तो उसके लिए हम बैक स्लैश एंड एन का उपयोग करते हैं जिससे कि हम न्यू लाइन पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक्स को प्रिंट करवा दिया एक लाइन पे एंड अब दूसरी लाइन पे मैं यहाँ पे डी को प्रिंट करवाने वाला हूँ एंड फिर एक और स्लैश एन देंगे एंड यहाँ पे मैं एस टी आर प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने डॉलर एस टी आर। तो अब यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। यहाँ पर आपको आउटपुट तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं। पहली लाइन में 5 प्रिंट हुआ है एंड सेकेंड लाइन में हमारा जो कि डी की वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई है एंड थर्ड लाइन में जो हमारा हेलो दिस इज डॉट पैड ये प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर तो ये सब नॉर्मल बेसिक चीज़ थी। बाकी जो भी डेटा टाइप रह गए हैं वो आप अपने खुद के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं एंड ये तो था हमारा बेसिक स्टफ। एंड अब बात करते हैं हम ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो भी हमारे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए काम में आते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशन और टर्नरी ऑपरेटर। तो हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे सिंपल मैथमेटिक के जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस, अगर हमें कोई भी दो वैल्यू को प्लस करना है तो हम एडिशन ऑपरेटर यूज करेंगे। माइनस करना है तो माइनस की वैल्यू माइनस करना है तो माइनस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे एंड मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड डिवाइड करना है तो डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सेम है मॉड्यूल ऑपरेटर के साथ। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, अब यहाँ पे ये दो नए हैं। अब हमें यहाँ पे ये दोनों को समझना है तो हम चलते हैं वापस डाट पैड पे। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई भी वैल्यू है, इंट एक्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 200 एंड अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एक्स की वैल्यू को। एक्स डायरेक्ट डाल दूंगा तो एक्स प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 2 आ रही है एंड अगर मैं इसको प्लस प्लस 2 करता हूँ, यहाँ पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है एंड अगर हम इसको रन करते हैं तब हमारी वैल्यू क्या आती है, हमारी वैल्यू तब भी 2 आती है। अगर मैं इसको प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह यूज करूँ तो हमारी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू 3 आई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो दो टाइप का होता है, पोस्ट और प्री। एंड जब हमारी बात करते हैं पोस्ट और प्री की, तो प्री यानी पहले इंक्रीमेंट होता है देन वैल्यू यूज होती है एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले यूज होती है वैल्यू फिर देन इंक्रीमेंट होती है। तो अगर देखा जाए तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया था। अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद यहाँ पर एक्स की वैल्यू नॉर्मली प्रिंट करवाऊँ तो वो यहाँ पे पहले 2 आएगा एंड जो हम सेकंड वाले प्रिंट करवा रहे हैं उधर हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू पहले प्रिंट हो गई फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं।
यहाँ पे हमारा 2 प्रिंट हुआ है एंड देन इंक्रीमेंट हो चुकी है और अब हमने x को नॉर्मली प्रिंट करवाया तो हमारी वैल्यू है 3। तो हमारा ये पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एंड सेम है हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो हमने यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आउटपुट बिल्कुल वैसा ही है, पहले यूज हुई है वैल्यू एंड देन जब हमने सेकेंड बार प्रिंट करवाई तो जो भी वैल्यू पे मैच परफॉर्म हुआ था उसके बाद जो भी रिजल्ट बचा है वो प्रिंट हुआ। एंड सेम अगर हम इसको प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह यूज करें तो हमारा सीन ऐसा रहेगा कुछ। मैंने इसको यहाँ पे रन किया एंड देन यहाँ पे पहले हमारी वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई है एंड फिर हमारी वैल्यू को यूज हुआ है। तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। ये तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा एंड अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर हम भी मैथ में यूज करते हैं x इक्वल टू 5 अगर कोई भी वैल्यू वेरिएबल में इनिशियलाइज करवानी होती है। तो यहाँ पर कोडिंग में भी सेम ही होता है एंड जब आप नीचे के ये 4-5 देख रहे हैं इनमें थोड़ा अलग अलग सीन होता है। तो जो भी हमारी वैल्यू लेफ्ट साइड लिखी होती है और जो हमारी वैल्यू राइट साइड लिखी होती है उन दो के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म होता है एंड जो भी वैल्यू आती है वो लेफ्ट साइड वाले को असाइन हो जाती है। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर प्लस इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे मैंने ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का एग्जांपल है एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे एक्स की वैल्यू तो देखते हैं प्लस हमारी वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू 2 थी एंड पहले प्लस हुई 2 प्लस 4 कितना होता है 6 एंड जो भी इक्वल टू का साइन आया तो फिर हमारी जो 6 वैल्यू आई थी वो हमारी एक्स को असाइन हो गई। दैट्स वाई हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 6 एंड सेम हमारा ये माइनस ऑपरेटर माइनस इक्वल टू ऑपरेटर में होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर में होता है और डिवाइड इक्वल टू ऑपरेटर एंड मॉड्यूल इक्वल टू ऑपरेटर हमारे सारे ये सेम ही होते हैं। जो जो इनकी मैथमेटिकल टर्म रहती है उस हिसाब से उनका काम चलता है। मैंने एक करके बता दिया, आप इसके बाद अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। तो यहाँ पे जब भी हमें रिलेशन चेक करना होता है कि वैल्यू इक्वल टू है या छोटी है या बड़ी है या फिर छोटी बड़ी इक्वल टू, तो उस हिसाब से हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि इक्वल टू अगर वैल्यू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ फिर से। यहाँ पर x इक्वल टू 2, अगर यहाँ पर हमारे x इक्वल टू 2 है तो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ट्रू रिटर्न करा क्योंकि x की वैल्यू भी 2 है और अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ जैसे माना कि मैंने 4 कर दिया तो हमारी वैल्यू है जो यहाँ पे फॉल्स आया। एंड अगर हम बात करें अब दूसरे वाले ऑपरेटर की, मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके बताता हूँ। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर लिया एंड अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू नॉट इक्वल है इसलिए हमारा यहाँ पे आया है ट्रू। एंड दूसरे ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रू आने वाला बिकॉज हमारी वैल्यू छोटी है 4 से। एंड देन अब हम बात करेंगे ये बाकी के जो है आप ट्राई कर सकते हो। एंड लॉजिकल ऑपरेटर में हमारी दो कंडीशंस के ऊपर बात होती है। तो अगर जैसे लॉजिकल एंड की बात करें तो हमारे पास दो कंडीशन है, अगर दोनों ट्रू है तभी हमारा ट्रू रिटर्न होगा अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो है फॉल्स रिटर्न होगा। एंड लॉजिकल और में सेम अपोजिट होता है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू रिटर्न होगा और अगर बाकी की कंडीशन फॉल्स है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू रिटर्न होगा। एंड लॉजिकल नोट में हमारा जो रहता है वैल्यू अगर ट्रू है तो वो फॉल्स में रिटर्न होती है एंड अगर फॉल्स है तो वो ट्रू ट्रू में रिटर्न होती है। देन ये तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे x और मैंने यहाँ पे इंट y इक्वल टू 5 ले लिया एंड यहाँ पर अब हम यहाँ पर x इक्वल टू 4 एंड ऑपरेटर एंड यहाँ पे मैंने लगाया y इक्वल टू 5 एंड अगर हमारा यहाँ पे कंडीशन बिकॉज ऑफ ये वाली कंडीशन ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर तो यहाँ पे हमारा फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्स है। एंड अगर मैं ये लॉजिकल ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको और ऑपरेटर कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा ट्रू रिटर्न होगा क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू है और फॉल्स वाले से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू रिटर्न होगा। एंड अगर मैं इसको ही जैसे यहाँ पर मैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँ, यहाँ पर हमारा फॉल्स रिटर्न होना चाहिए क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू 2 है और वो 4 के बराबर नहीं है।
बट मैं इसको नॉट ऑपरेटर के थ्रू रिवर्स कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रू आया है, और अगर मैं इसको बिना नॉट ऑपरेटर के थ्रू रन करूँ तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉल्स। एंड ये तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब बात करते हैं बिटवाइस ऑपरेटर की। तो हमारे बिटवाइस ऑपरेटर है वो मैथमेटिकल आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी 0-1 बाइनरी जो भी बिट रहती है उनके ऊपर जो भी है वो एडिशन परफॉर्मेंस होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह-वगैरह जो भी रहता है वो परफॉर्म होता है। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एंड जो हमारा लास्ट है वो टर्नरी ऑपरेटर है। इसके थ्रू हम डायरेक्ट कंडीशन चेक करके किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी जो देख सकते हैं एग्जांपल है, हमारे पास एक वेरिएबल है और एक कंडीशन है और 2 वैल्यू है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो सेमीकोलन से पहले वाली वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट को असाइन हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो सेमीकोलन के बाद वाली वैल्यू 2 है वो रिजल्ट को असाइन हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना कोड लिख लिया है और आप भी इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारी x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी होती है तो हमारी ये वाली वैल्यू है 1 है वो y को असाइन हो जाएगा। और अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो 5 है वो y को असाइन हो जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो भी है वो हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रिंट हुआ है। बिकॉज़ हम हमारी जो भी x की वैल्यू है वो 2 है, वो जो कि 4 से बड़ी नहीं है। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हुई और जो 5 है वो इसको असाइन हो गया y को। अब हम इसको ही अपोज़िट कर देंगे। अब हमने इसको अपोज़िट कर दिया एंड देन अब हम इसको रन करेंगे, तो हमारा जो 1 है वो y को असाइन हो गया है, जैसे कि आप ये रिज़ल्ट में देख सकते हैं। तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। एंड जो बाकी के टॉपिक रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।